नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं साबूदाना से बनी बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी लाई हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही चटपटी भी है। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसे चक्री फूल भी कहते हैं, किरमिरी भी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप खाएंगे तो हाथ ही नहीं रुकेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे उबले हुआ आलू लिया है। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको घिस लिया है। तो ये 3 आलू है, एक बाउल भर गया इस तरह से। तो इसको हमें डाल देना है। यहाँ पे मैं जो भी मसाले डाल रही हूँ, अगर आप बर्त में यूज नहीं करते हो तो आप वो नहीं डालिएगा। जो भी आपके यहाँ बर्त में मसाले खाए जाते हैं आप वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ हरी मिर्ची डाल रही हूँ। ये 2 हरी मिर्ची थी मेरी, तो यहाँ 2 हरी मिर्ची डाल दी है। और साथ में ही यहाँ पे मैं थोड़ा हरा धनिया डाल रही हूँ। अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैं बर्त वाला नमक लिया है मैंने, सेंधा नमक। ये भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और जो भी आप मिर्च है, धनिया है, आप जो भी कुछ नहीं खाते आप वो नहीं डालिएगा। अगर यहाँ आप साबुत जीरा खाते हैं तो हम जीरा भी डाल सकते हैं, गरम मसाले भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। पर मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। जो मेरे यहाँ खाया जाता है मैं वो सामान डाल रही हूँ। तब मैंने इन सब चीजों को डाल लिया है। तो यहाँ मैं अब 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मूंगफली का पाउडर लिया है। इसे मैंने पीस के रखा हुआ है दरदरा, तो ये डाल दूंगी। और साथ में ही मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया था। साबूदाना को मैंने धूप में सुखा लिया है। अगर आप धूप में नहीं सुखा सकते तो पैन में भी हल्का सा इसका सुलापन दूर करके इसे पीस सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हाँ मैंने दरदरा सा इस तरह से पीसा हुआ है। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाइएगा, मैंने दरदरा यहाँ इस तरह से करा हुआ है। ये 1 कप है। 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने सिंगाड़े का आटा डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं सामक के चावल का आटा डाल रही हूँ। ये मेरी छोटी सी कलछी है, उसी हिसाब से डाल रही हूँ। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ मैं गूँथ लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे, अगर आपको यहाँ आलू कम लगे तो आलू डाल सकते हैं। यहाँ पे पानी का यूज नहीं करना है। इसे हमें अच्छी तरह से हाथों से गूँथना है। हाथ हमारे साफ होने चाहिए। बर्त के लिए बना रहे हैं आज हम। तो यहाँ मैं इसे इस तरह से गूँथ लेती हूँ। यहाँ हमारा डो तैयार हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें टाइट लगे तो आप थोड़ा सा आलू और डाल सकते हैं। डो हमारा इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि हम इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ मैं इस तरह से अभी 5 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। डो हमारा थोड़ा सा टाइट हो चुका है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ यहाँ पे जो सिंगाड़े का आटा डाला था 2 टेबल स्पून, तो यहाँ पे मैं 1/4 कप और डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1/4 कप और डाल दी हूँ सिंगाड़े का आटा। आप अगर सिंगाड़े के आटा की जगह कूटू का आटा भी डाल सकते हैं। सिंगाड़े का आटा बस इसलिए डाला जाता है जब हम इसकी किरमिरी बनाएं तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगे, क्योंकि साबूदाना से हम डालते हैं तो वो टूट टूट के जाती है। सिर्फ ये बांधने का काम करती है। तो आपको अगर बनाते समय कोई भी परेशानी हो तो आप थोड़ा सा सिंगाड़े का आटा मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो बनाते बनाते टूट जाती है तो बीच बीच में। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। इसको मैं दोबारा से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैं 2 टेबल स्पून पानी का यूज कर रही हूँ। वैसे पानी डालते नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे यहाँ आलू ख़त्म हो रहा है इस टाइम। तो यहाँ मैं 2 टेबल स्पून पानी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मैं इसको डो को दोबारा से सही कर लेती हूँ। यहाँ डो को मैंने अच्छी तरह से सही कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे डो हमारा इस तरह से ही है, जैसे मैंने आपको दिखाया था उतना ही होना चाहिए। बस आटा मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा मिला दिया है। अब सबके घरों में मशीन होती है जिससे हम चक्री फूल बनाते हैं, किरमिरी बनाते हैं। तो यहाँ अगर आपके यहाँ मशीन नहीं है तो आप उसकी जगह थैली में भी बना सकते हैं। तो यहाँ मेरे यहाँ चक्री इस तरह की मशीन है। तो यहाँ मैं इसको भर लेती हूँ। पहले मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ हल्का सा। यहाँ मैंने चक्री वाला फूल की तरह बड़े वाले छेद के लिया है। आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप थैली से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ। पहले आप देसी घी का ही यूज करिएगा या आप बर्त वाले तेल का जो यूज करिएगा, बिल्कुल भी आप ध्यान रखिएगा जो भी आपके यहाँ बर्त में खाया जाता है वो यूज करिएगा। तो यहाँ मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे चकली इसमें मोल्ड में भर दूंगी। तो यहाँ मैं इस तरह से भर देती हूँ। यहाँ मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। अब हमें इसे चक्री को घुमाते हुए निकालना है। तो आप ऐसे करिएगा। यहाँ मैंने एक फॉइल पेपर लिया है। पहले आप या तो इसे
फूल चक्री की तरह गोल गोल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे हम आलू के होते हैं फ्रेंच फ्राइज, उस तरह से लंबे लंबे भी बना सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे बना सकते हैं। थैली से भी आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ थोड़े से पहले, और जितने लंबे आपको चाहिए आप उतने बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इससे थोड़े से लंबे निकाल रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से। अगर आप इसमें गोल चाहते हैं तो आप गोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़े लंबे बना रही हूँ, ये आपकी पसंद है, आप कैसे बनाना चाहते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से इस तरह से तोड़ लिए हैं। तेल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि मीडियम से कम पे होना चाहिए, और जब सेकते समय हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखनी है गैस। हमें जैसे हम कचौड़ियों के लिए धीरे से तेल गर्म होने के बाद हम डालते हैं, तो उसको हमें गैस को मीडियम से लो पे कम पे करना है। और ये बहुत ही क्रिस्पी करारी सिक्के तैयार होते हैं। यकीन मानिए, आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। तो मैं आपको एक तरीका और बता दूंगी। अगर आपके पास थैली भी नहीं है, इस मोल्ड भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, तो आप हाथ से पतले पतले बना सकते हैं। मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगी। तो अब यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैं इस तरह से इनको डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी इस तरह से बना रखी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने थोड़ी राउंड राउंड सी इस तरह से बना ली है, और इसको मैं डाल देती हूँ। इसे सीखने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक संग बिल्कुल नहीं डालिएगा, और गैस को मैंने बिल्कुल इस टाइम धीरे कर रखा है। तो यहाँ हम डाल देंगे। और किसी चीज़ पे तोड़ने से ये होता है उठाने में आराम रहता है, नहीं तो ये टूट टूट के चली जाती हैं। तो ये आप देख रहे होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर टूट रही हो तो आप सिंगाड़े का आटा मिला सकते हैं। तो यहाँ नीचे के सीखने के बाद हमें इसे पलटना है। इससे पहले बिल्कुल नहीं छूना है, अगर हम इस छुएंगे तो ये टूट जाएंगी। तो अब नीचे से सीखने से बिल्कुल धीरे गैस कर रखी है मैंने दोस्तों, बिल्कुल तेज़ नहीं करना। सीखने के बाद आपको अपना पता लग जाएगा ये नीचे से सीख चुकी है। जो ये बुलबुले बबल से आ रहे हैं ना, तो ये हल्के से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको पलटना है। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे बुलबुले बिल्कुल बैठने लगे हैं। अब मैं इनको पलट दूँगी। तो यहाँ इस तरह से हमें पलट देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और बिल्कुल अच्छे से टूटा भी नहीं है, और इसे हमें हल्के हाथों से पलट देना है। और ये एक बार बनाने के बाद इसे आप हफ्ते भर 10 दिन इन नवरात्रों में पूरे खा सकते हैं, कोई भी इस तरह से चटपटी नमकीन बनाकर। और मैं आपको बीच में एक ज़रूर मैं आपको बता रही हूँ ख़ास ये कहाँ मिलती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में घंटा घर है, घंटा घर में एक दुकान है, वो आपको बतानी है वो दुकान कौन सी है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये दुकान कौन सी है, तो मैं आपको वहाँ की सारी जो भी चीज़ें वहाँ पे मिलते हैं व्रत में, अब मैं आपको वो चीज़ें बना के दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। और एक आधी मैं 2-4 चीज़ें वहाँ की दिखाऊंगी, 2-4 मैं कहीं आइटम और कहीं के दिखाऊंगी। तो आप इस तरह से मेरे साथ बंधे रहिएगा और मेरी रेसिपी देखते रहिएगा इस नवरात्रि स्पेशल में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब मैं इस तरह से 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे सेकने में। अब मैं यहाँ सारा सेक लेती हूँ। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने थोड़ी सी गैस को तेज़ भी कर लिया था, और ये देख सकते हैं ये हमारी सिक चुकी हैं। और जब आप निकालेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं भरता है। आप इसे एक छन्नी में निकाल लीजिएगा, इस तरह से प्लेट में लगाकर, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ अगर वैसे तो तेल बिल्कुल भी नहीं भरता, अगर एक्स्ट्रा तेल होगा तो निकल जाएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से मैं सारी सेक लेती हूँ। अब मैंने जो ये लंबी बनाई है इनको मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं लंबी वाली डाल दी इस तरह से। इनको उठाने का आप बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, नहीं तो ये थोड़ी सी टूट टूट के जाती हैं। गोल वाली में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ मैंने डाल दिए हैं। कई बार तेज़ हमारा तेल गर्म हो जाता है, तो आप गैस को भी बीच में बंद कर सकते हैं। तो ये रोटी हमें बिल्कुल नहीं सीखनी चाहिए। और उठाने का मैं आपको तरीका भी बताती हूँ, मैं कैसे आराम से उठा रही हूँ। आप इस तरह से पेपर में काट के रखेंगे तो उससे खाने का तरीका यह है कि आप इस तरह से पेपर को उठाइए और इस तरह से हाथ में ले लीजिए। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारी हाथ में इतनी अच्छी तरह से उठ जाती हैं, और नहीं तो टूट जाती हैं। तो आप इस तरह से उठा सकते हैं और सारी किरमिरियों को तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारी किरमिरियों को तल लिया है, आप फ्रेंच फ्राइज भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह से आप सारी सेक सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से सारी तैयार कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ मैंने सारी क्रिस्पी नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। इस आप नवरात्रि में पहले बना कर रख सकते हैं और ये बिल्कुल सीलते नहीं हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर और आप देख सकते हैं कितना करारा है, अंदर तक हमारा सिका हुआ है और खाने में तो बहुत ही क्रिस्पी है। मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। ये क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। इसको रखने का तरीका है कि सिर्फ आप एयर टाइट डिब्बे में रखें। एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे तो ये आपका हफ्ते भर भी चल जाएगा। जैसे कि हम किरमिन बनाते हैं तो तल के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लाजवाब इसका स्वाद है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में एक बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।